अब्बासी साहब, आज वजीर आजम साहब की तकरीर थी, उस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन नोटिफाई कर दिया है कौमी असम्बली के स्पीकर ने कि इजलास 25 मार्च को होगा। आप लोग चाहते थे 21 तारीख को हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुतबादिल नहीं था, नेशनल असम्बली में OIC कॉन्फ्रेंस होनी है और कोई दूसरी मुतबादिल जगह नहीं थी जहाँ पे इजलास हो सके। तो मुतमईन इससे आप, और आप समझते हैं कि मामला पार्लियामेंट में जाकर हल होगा, वोटिंग के जरिए होगा, या अभी भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? देखिए, ये स्पीकर ने अपनी जानबदारी का बड़ा वाज़ेह सबूत दे दिया है और उन्होंने आइन तोड़कर सबूत दिया है। आइन कहता है कि 14 दिन के अंदर आपने इजलास बुलाना है, और ये अगर 25 पे जाते हैं तो ये 17 दिन हो जाते हैं। तो ये इजलास कल भी हो सकता था, ये इससे पहले भी हो सकता था, जो 13 दिन गुजरे हैं। तो स्पीकर साहब ने आइन तोड़ने को भी कोई बड़ी बात नहीं समझी। तो ये उनका पहले से रवैया रहा है। बहरहाल इसका उनको सामना करना पड़ेगा किसी न किसी दिन। तो अब ये बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि स्पीकर जो है वो जानिबदार है और वो हर तरह से इस अदम एतमाद में रुकावट बनने की कोशिश करेगा। लेकिन ये रुकावटें कभी काम नहीं आईं, ये रुकावटें हमेशा नाकाम होती हैं। तो आपको लगता है कि अभी भी मामला जो है, क्योंकि जब 25 को सेशन होगा, 7 दिन के अंदर गिनती होना ज़रूरी है, आपको लगता है कि उसमें भी स्पीकर साहब कोई रुकावट डाल सकते हैं? गिनती तक मामला जाएगा नहीं क्या 7 दिन के अंदर? जी देखिए, वोट जिस दिन मोशन एडमिट, अगर कल इजलास होता जो होना चाहिए था 14 दिन के अंदर, आप उसको 22 को भी कर सकते थे। चलें 22 को OIC आ गई, 21 को इजलास होता, आप इजलास करते। 21 से पहले होता, आप पिछले हफ्ते कर लेते। आप 8 तारीख को जमा हुए 9 को करवा लेते, 10 को करवा लेते, आप इंतज़ार ना करते। उसके फिर 3 दिन और 7 दिन के अंदर, ये 4 दिन का जो पीरियड है, इसमें वोटिंग हो सकती है, होनी चाहिए आइन के मुताबिक इस रेजोल्यूशन पर, और वहाँ पर फैसला हो जाएगा। जी, तो 4 दिन का डिले आया, जो कि आप कह रहे हैं कि गैर आईनी है, लेकिन अब 4 दिन के बाद तो जो वोटिंग हो रही है वो तो हो जाएगी ना, या उसमें भी आपको लगता है कोई रुकावट डाल सकते हैं स्पीकर साहब? नहीं, जो आदमी यहाँ आइन तोड़ सकता है वहाँ भी आइन तोड़ने की कोशिश करेगा। मुझे पूरा यकीन है, जो स्पीकर साहब का रवैया मैंने देखा है और जिस किस्म की उनकी शख्सियत है, मुझे पूरा यकीन है कि वो आइन भी तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे, कि किसी न किसी तरह अपने आका को खुश कर लें। कैसे अब्बासी साहब मजीद इसको डिले कर सकते हैं? क्या तो तहरीक अदम एतमाद है, उस पर एतराज़ लगा के वापस कर दें, फिर इजलास 14 दिन में बुलाया जाए, फिर 7 दिन और मजीद इंतजार किया जाए? नहीं, वो नहीं हो सकता। तूल देने की कोशिश हो सकती है आइन के को तोड़कर, कानून को तोड़कर, रूल्स को तोड़कर, तरह तरह के बहाने, हीले बहाने किए जा सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं आते। और फिर अदालतें भी मौजूद हैं, अदालतें भी इस अमल का जायज़ा लेंगी। कल भी जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, उसमें भी जो आइनी इसका अमल है, उस पर भी बात मेरा ख्याल है की जाएगी। सही। तो ये बताइएगा अब्बासी साहब कि कल आप लोगों ने कहा था अगर 21 तारीख को नहीं बुलाया गया इजलास तो फिर असेंबली में ही हम धरना दे देंगे और फिर देखते हैं कि OIC का इजलास कैसे होगा। अभी भी इस मौक़िफ़ पर कायम है आप लोग, के धरना देंगे आप लोग? जी देखिए, हमने ये बात नहीं की, हमने बात बड़ी वाज़ेह की थी कि 21 को इजलास होना है। इजलास में अगर स्पीकर साहब ने फॉलो ना किया आइन को तो धरना देना हमारा हक है जी, हम वो धरना देंगे। तो ये तो फॉलो नहीं हुआ जी, तो धरना देंगे अब जी। अगर इजलास, अब तो इजलास 25 में चला गया, अब तो अगर 25 को नहीं वो आइन को फॉलो करते तो हम धरना देंगे। हमने आज भी स्पीकर साहब को खत लिखा है कि आप इजलास 21 को बुलाएं, आइन मत तोड़ें। सही है। तो अब 21 तारीख को क्योंकि इजलास नहीं है तो 21 तारीख को आप इजलास में धरना तो नहीं दे सकते? जी, आज भी बुलाया जा सकता है। 21 तारीख को हम धरना उस वक्त देंगे अगर स्पीकर साहब जो आइन की शिकें हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, कल क्योंकि जब आप लोगों ने ये कहा कि अगर वो आइन की शिक फॉलो नहीं करते, आइन को फॉलो नहीं करते, तो फिर हम 21 तारीख को असेंबली में ही धरना दे देंगे, तो शेख रशीद साहब ने आज इस पर तंज किया। उन्होंने कहा जिम्मेदारों का कॉल आया और आप अपने बयान से पीछे हट गए हैं, क्योंकि कल वजाहतें भी चलना शुरू हो गई कि हम तो अपने मेहमानों का खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे उनको। ये किन जिम्मेदारों का फ़ोन आया जिसके बाद आपकी टोन चेंज हो गई? जी, ये पाकिस्तान के अवाम का फ़ोन आया था, कोई जिम्मेदारों का किसी का फ़ोन नहीं आया। वो बता दें किसको ज़िम्मेदार समझते हैं, हम तो पाकिस्तान के अवाम को ज़िम्मेदार समझते हैं। लेकिन बात यह है कि हमने हमेशा OIC को वेलकम किया है। ये स्पीकर का काम है कि आइन ना तोड़े, अगर स्पीकर आइन तोड़ेगा तो उसको ज़िम्मेदार होगा। लोग आज OIC भी देख रही है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, वो भी जानते हैं, उनके एम्बेसडर यहाँ पर हैं, उनको बताते हैं कि इस मुल्क की हालत ये है कि इसका वज़ीर-ए-आज़म गालियाँ निकालता है और धमकियाँ देता है, इस मुल्क का स्पीकर जो है वो आइन तोड़ता है, तो वो इस मुल्क के बारे में क्या तासुर लेकर जाएंगे? ये तासुर कायम करना हुकूमत का काम होता है।
शेख रशीद साहब ने जब ये कहा कि जिम्मेदारों का फोन आया था तो लग रहा था कि वो अवाम की बात तो नहीं कर रहे, वो शायद उन्हीं फोन कॉल्स का कर रहे हैं जिक्र जिनका अक्सर आप लोग भी करते रहते हैं। कोई बिल हो, कोई और मामला हो तो आप कहते हैं कि फोन आ जाता है, तो उसी किस्म के फोन कॉल की लगता है बात कर रहे थे शेख साहब। जी, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको पता होगा फोन कॉल का, तो सबूत दे दें, अवाम के सामने रख दें। हमें तो कोई फोन कॉल नहीं आया, तो हम तो आज भी आइन की बात कर रहे हैं। अगर तो जो कल वजाहतें जारी हुई वो खुद आपने नजरसानी की कि शायद ज्यादा आगे चले गए कि ओआईसी का इजलास क्यों खराब करें, क्यों धरना दें, और क्यों हम ये कह रहे हैं कि देखते हैं कौन करेगा ओआईसी का इजलास। नहीं, मैंने कहा था कि ये हमने कहा तासुर कायम हो रहा था। हम बात ये कह रहे थे कि आप आइन को फॉलो करें। अगर आप आइन को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें वहां पर धरना देना पड़ेगा जब तक आप आइन को फॉलो नहीं करते। सही है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे।